प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर इस मानव क्लास में। तो जो भी साथी रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी करे हैं और चाहते हैं अपना पहला अटेम्प्ट में रीट पात्रता का एग्जाम क्लियर करना, तो आज मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। अगर आप 50 प्रश्नों में से आप 30 प्रश्नों का आंसर अगर आप सही दे पाते हो तो मान लीजिएगा आपकी जो तैयारी है रीट पात्रता की शानदार तैयारी चल रही है। देखिएगा 50 में से 50 प्रश्न आपको देखना और आप 50 में से आपको 30 का भी आपको सही आंसर देना, मान लो आपकी तैयारी सही है और यही प्रश्न आपके एग्जाम में छपते। भाई इस क्लास को आप जल्दी से देख लीजिएगा। हाँ चलेगा, पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, जो भी साथी रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, क्या है जो भी साथी रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं एक सरकारी शिक्षक बनना, क्या दोस्तों चाहते हैं सरकारी शिक्षक बनने का आपका इरादा है, आपका सपना है कि अगर जो मुझे कैसे भी करके सरकारी शिक्षक बनना, तो मैं रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या कर चुका दोस्तों, नोट्स बना चुका हूँ। भाई क्या कर चुका हूँ, नोट्स बनाकर मैंने तैयार कर दिए। और अगर आप दोस्तों रीट पात्रता की एग्जाम देने से पहले अगर आपने नोट्स पढ़ लेते हो या मेरे पास जो नोट्स है आप पढ़ लेते हो, तो मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपका रीट पात्रता का एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। कि गुरु जी ये नोट्स में कहाँ पर मिल सकते हैं, तो आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, इस नोट्स का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा। कितना चार्ज लगेगा, नाम मात्र का चार्ज लगेगा 99 रुपये का इस नोट्स का चार्ज लगेगा। और ये नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, जल्दी से आप नंबर नोट कर लेंगे सभी विद्यार्थी। नंबर नोट करो 6367 है 25 है 6234। नंबर देखिएगा 6367 है 25 है 6234। इस नंबर पे आपको 99 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। क्या करना, इस नंबर पे आपको 99 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना और आपको इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप में उसका क्या कर देना, स्क्रीनशॉट डाल देना। क्या करना है, आपको इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल देना। आप जैसे मुझे स्क्रीनशॉट डाल दोगे मैं आपको रीट पात्रता के नोट्स आपको मैं डाल दूंगा। याद रहे दोस्तों, मैं आपसे 100% गारंटी ले रहा हूँ, अगर आपने नोट्स पढ़ लेना तो आपका रीट पात्रता का एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ो कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, बताएगा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या दोस्तों उपराष्ट्रपति। सबसे पहले बताऊंगा क्लास में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 50 में से आपने 30 का आंसर सही दिया ना, मान लो तैयारी शानदार चल रही है, बिल्कुल शानदार। कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है गुरुजी, तो सही कमेंट करिए सभी साथी कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही रहेगा। चलेगा दोस्तों, अगला ऑप्शन रहेगा आप सभी के सामने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा कि राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है, बताएगा दोस्तों राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है। सूती वस्त्र उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, शक्कर उद्योग है या चमड़ा उद्योग। क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। चलो आंसर देगा राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा रहेगा, कि गुरुजी सूती वस्त्र उद्योग रहेगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए कमेंट करें ना, बिल्कुल सही कमेंट किया। अगर आपने ए कमेंट किया आप सभी का सही। दोस्तों आप भी चाहते हैं रीट पात्रता का एग्जाम क्लियर करना दोस्तों, तो आज के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करूंगा। 50 में से अगर आपने 30 का भी आंसर सही दिया ना, मान लो आपकी तैयारी शानदार है और यही प्रश्न आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो क्लास को आप पूरी में से पूरी अटेम्प्ट करोगे। चलो अगला ऑप्शन रहेगा आपके सामने। क्वेश्चन आपके सामने कि राजस्थान का गौरव है कहलाने वाला किला है, बताएगा दोस्तों और राजस्थान का गौरव है कहलाने वाला किला है। कुंभलगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है या रणथंभौर का दुर्ग। दोस्तों जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर देंगे कि राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा। कि गुरुजी राजस्थान का गौरव है आपका चित्तौड़ का दुर्ग कहलाता है और ये चित्तौड़ का दुर्ग आपके मेसा के बटार पर है। किस पर है, मेसा के बटार पर है। भाई अच्छी तरह से याद कर लेना, आज के क्लास आपको पूरे की पूरी आपको अटेम्प्ट करना। चलो दोस्तों अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना गया। दोस्तों बताएगा राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना गया। प्रथम चरण को, तृतीय चरण है, चतुर्थ चरण है या द्वितीय चरण को। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मैं मोस्ट लगा रहा हूँ दोस्तों, जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर देंगे
कि राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना गया था? तो गुरुजी राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था ये 7 चरणों में पूरा हुआ। कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में पूरा हुआ। इसमें सबसे बड़ा जो चरण माना गया है, सबसे बड़ा आपका चतुर्थ चरण माना गया। किसको माना गया? सबसे बड़ा जो चरण है ये आपके चतुर्थ चरण को माना गया। चलेगा दोस्तों, अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन है राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? दोस्तों राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गई प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गायत्री देवी या गिरिजा व्यास? दोस्तों जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर देंगे और याद रहे आज के क्लास में मैं आपको 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करूंगा। 50 में से 50 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना और यही प्रश्न आपके हूबहू एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले भाई। हाँ बिल्कुल शानदार, गायत्री देवी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? गायत्री देवी बताने वाले विद्यार्थियों का सभी का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर गुरुजी सी को लॉक कर दो। सी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे सभी का राइट आंसर है। चलेगा दोस्तों, अगला ऑप्शन आप सबके सामने रहेगा राजस्थान में मानसून का जोहा किसे कहा जाता है? राजस्थान में मानसून का जोहा किसे कहा जाता है? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी आंसर देंगे और एक बार आप जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करो और साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा ताकि आगामी हमारी जब भी क्लास आएगी, यानी क्लास का टाइम है प्रतिदिन सुबह का 7 बजे। क्लास का टाइम कब का है? प्रतिदिन सुबह को 7 बजे मैं क्लास लेकर आता हूँ। प्रतिदिन आपको सुबह 7 बजे क्लास ज्वाइन करनी। कि मानसून का जोहा गुरुजी कृषि को कहते हैं। किसे कहते हैं? कृषि को मानसून का जोहा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कृषि जो होती है आपके वर्षा पर निर्भर होने के कारण है इसे मानसून का जोहा कहा जाता है। चलो दोस्तों अगला ऑप्शन रहेगा आपके सामने। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा। किस अभिलेख को कर्नल टॉड के द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया? बताएगा किस अभिलेख को कर्नल टॉड के द्वारा इंग्लैंड ले जाते इसमें समुद्र में फेंक दिया गया था? मंडोर का अभिलेख, अपराजिता का शिलालेख, मानमोरी का लेख या कनसुआ का शिलालेख? दोस्तों आंसर देगा किस अभिलेख को कर्नल टॉड के द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया? तो गुरुजी मानमोरी का लेख। कौन सा रहेगा? मानमोरी का लेख है। ऑप्शन नंबर सी कमेंट करें ना। सी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट आंसर है भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो। याद रहे क्लास आपको पूरे में से पूरे अटेम्प्ट करना। यही प्रश्न आपके हूबहू आपको रेट पात्रता के एग्जाम में देखने को मिलने वाले दोस्तों, तो क्लास तो आपको पूरी अटेम्प्ट करना। चलो बताओ डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? दोस्तों अरे भाई हाँ, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके अध्यक्षता में थी? दोस्तों गौरी शंकर उपाध्याय, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी या माणिक्यलाल वर्मा? आंसर देगा डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसके अध्यक्षता में थी? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे सभी का यहाँ पे आंसर आ आंसर मैं सबका देख रहा हूँ। ठीक जी भोगीलाल पांड्या को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? भोगीलाल पांड्या को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर आपका बी कमेंट करने वाले का सही है। अगर आप बी कमेंट करे हो आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलेगा दोस्तों अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है राजस्थान का कौन सा शहर है 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? राजस्थान का कौन सा शहर है 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, उदयपुर है या दोस्तों अजमेर? जल्दी जल्दी से विद्यार्थी आंसर दे देंगे कि राजस्थान का 100 द्वीपों का शहर तो गुरुजी आपका बांसवाड़ा कहलाता है। कौन सा कहलाता? बांसवाड़ा को राजस्थान का 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? अजमेर को राजस्थान का हृदय। उदयपुर को आपके झीलों की नगरी कहा जाता। क्या कहा जाता? उदयपुर को आपके झीलों की नगरी कहा जाता। उदयपुर की बात की जाए तो इसे राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। उदयपुर को क्या कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर भी आपके उदयपुर को कहा जाता है। यही भी आपके डूंगरपुर की बात की जाए तो डूंगरपुर को आपके पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता। याद रहे आज के क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली भाई। आज के क्लास आपके रीट पात्रता विद्यार्थियों वाले के लिए रामबाण क्लास साबित होगी दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा रहा। क्योंकि आज के क्लास आपने पूरे में से पूरे अटेम्प्ट कर लेना तो यहीं से सारे प्रश्न हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा 56 का मैदान संबंधित है। दोस्तों बताएगा 56 का मैदान संबंधित है मध्यमाई बेसिन से, हाड़ौती के पठार से, अर्ध शुष्क प्रदेश से या पूर्वी मैदान से? बताएगा 56 का मैदान किससे संबंधित है? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है जी 56 का मैदान आपके मध्यमाई बेसिन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मध्यमाई बेसिन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आप ए कमेंट करें। ए कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे सभी का यहाँ पे राइट आंसर मैं देख पा रहा हूँ। चलेगा दोस्तों अगला ऑप्शन आप सबके सामने रहेगा। अगला ऑप्शन है राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता?
राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता? ब्यावर है, राजसमंद है, मकराना या दोस्तों उदयपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है जी, राजस्थान का सफेद शहर के नाम से आपके झीलों की नगरी उदयपुर कहलाता है। क्या कहलाता? झीलों की नगरी उदयपुर को राजस्थान का सफेद शहर कहते हैं और इसी को पूर्व का वेरी वे क्या कहते हैं? पूर्व का वेनिस वे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, तो आपके पूर्व का वेनिस आपके उदयपुर को कहा जाता। याद रहे, मैं जो आपको आज एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ सीधे में से सीधे आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, तो क्लास तो आपको पूरी की पूरी अटेम्प्ट करना और साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या कर लेना है? चैनल को सब्सक्राइब लेना, ताकि हमारी क्लास कब आती है? प्रतिदिन है। प्रतिदिन आपको सुबह को 7 बजे क्लास मिलती है। कब मिलती है? प्रतिदिन सुबह को 7 बजे क्लास मिलती है। हाँ भाई बिल्कुल सही, 7 बजे आपको इसी चैनल पे क्लास मिलती है। चलो बताओ, दूसरा हाड़ा ने अपनी डिंगल कविताएं किस भाषा शासक के पक्ष में लिखी? दोस्तों दूसरा हड़ा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? महाराणा प्रताप है, पृथ्वीराज चौहान है, हमीर है या राणा सांगा? क्या गुरु जी? महाराणा प्रताप के समक्ष लिखे थे। याद रहे महाराणा प्रताप के बारे में, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। याद रहे महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पे हुआ? कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप को दोस्तों बचपन में कीका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाराणा प्रताप को बचपन में कीका नाम से जाना जाता था। भाई अच्छी तरह से याद कर लेना। 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करूंगा, जिसमें से अगर आप 30 भी सही कर लेते हो, मान लो आपकी तैयारी शानदार है। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा, निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? बताएगा, निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? अचलगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है या घाघरन का दुर्ग? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, याद रहे आज की क्लास आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली। क्या करो जी? राजस्थान का जल दुर्ग हमारा घाघरन का दुर्ग है। इस घाघरन के दुर्ग के बारे में बात करेंगे तो आपके आहू नदी कौन सी गुरु जी? आहू नदी प्लस कालीसिंध नदी के संगम पर है। किस पर है? आहू नदी प्लस कालीसिंध जो नदी है ना, उसके संगम पर है। घाघरन का दुर्ग आपके हैं कहाँ पर है? आपके झालावाड़ जिले में। कहाँ पर है? घाघरन का दुर्ग आपके झालावाड़ जिले में। भाई अच्छी तरह से याद कर लेना इन प्रश्नों को। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन है, राजस्थान में झुंझुनू के प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? राजस्थान के प्रसिद्ध झुंझुनू के क्या दोस्तों? झुंझुनू के प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? गिने देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी या नारायणी देवी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं स्टार लगा देता हूँ। चलो आंसर दे दो, बिल्कुल सही कमेंट करो। हाँ नारायणी देवी बता रहे ना, नारायणी देवी बताने वाले विद्यार्थियों का, डी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सबका सही। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि प्रतिदिन जब भी हमारी सुबह को 7 बजे क्लास आएगी ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगला ऑप्शन देखिएगा, कौन सी नदी को मर्त नदी के रूप में जाना जाता? कौन सी नदी को मर्त नदी रूप में जाना जाता है दोस्तों? बनास नदी, घग्गर नदी, लूणी नदी या दोस्तों माही नदी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखूंगा दोस्तों, मैं इसको क्या लिखूंगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखूंगा दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रहा हूं ना, याद मान कर चलेगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा कि राजस्थान की मर्त नदी कौन सी रहेगी? कि गुरु जी घग्गर नदी रहेगी। और घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है। क्या कहा जाता? घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा कहा जाता। घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घग्गर नदी को सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। भाई हाँ बिल्कुल शानदार, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते भाई। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन है आप सबके सामने, प्रश्न आ चुका आप सभी के सामने, भूराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ? भूराट का पठार है राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर है, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ है, उदयपुर और राजसमंद है या चित्तौड़गढ़ या उदयपुर? भूराट का पठार है राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ? जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। हाँ अगर आपको भी पात्रता का एग्जाम क्लियर करना तो कंटिन्यू सुबह को 7 बजे लाइव क्लास में जाएगा। यहाँ से मैं आपके लिए कंटिन्यू क्लासेस लगा रहा हूँ। चलो बिल्कुल शानदार, सबका यहाँ पे आंसर पाया। आंसर मैं सबका देख पा रहा हूँ और सही कमेंट करिए गुरुजी। उदयपुर और राजसमंद बता रहे, क्या बता रहे? उदयपुर और राजसमंद बताने लिखा, सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही है। चलो अगला ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, अगला ऑप्शन है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है सामोद महल कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है सामोद महल कहाँ पे स्थित है? जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है या दोस्तों टोंक? बताएगा दोस्तों, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल कहाँ पे स्थित है? जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप सभी को आंसर देना।
के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल की यहाँ पे बात हो रही है। और सामोद महल आपके कहाँ पे रहेगा कि गुरुजी जयपुर में। कहाँ पे रहेगा? जयपुर में। इसी जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए गुलाबी नगरी किसे कहा जाता तो आपके जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते। इसी जयपुर को आपके पिंक सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता? इसी जयपुर को आपको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता। भाई अच्छी तरह से आप इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, हूबहू आपको एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन है सिरोही राज्य प्रजा मंडल का संस्थापक था। सिरोही राज्य प्रजा मंडल का संस्थापक था कन्हैया लाल मित्तल, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट या मीठा लाल व्यास। बता दो भाई, जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि सिरोही राज्य प्रजा मंडल का संस्थापक कौन था। सबका यहाँ पे कमेंट आ रहा और गोकुल भाई भट्ट को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो गुरुजी? गोकुल भाई भट्ट जो कमेंट करे ना, ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर रहा। चलो दोस्तों, अगला ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन है निम्न में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था। निम्न में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह या मोटा राजा उदय सिंह। बताएगा निम्न में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था। कि गुरुजी बात की जाए यहाँ पर जसवंत सिंह है, अजीत सिंह है और मोटा राजा, लेकिन जो आपका अनूप सिंह है ना, अनूप सिंह आपका बीकानेर का था। कहाँ का नहीं था? जोधपुर का नहीं था और बीकानेर का था। अच्छी तरह से याद कर लेना इस प्रश्न को। हाँ, और जिन साथियों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त है। यही प्रश्न आएंगे और याद रहे मैं आपके लिए जब भी क्लास लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगला ऑप्शन रहेगा आप सभी के सामने, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के सीमाओं से लगती है। बताएगा राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से लगती है? 5 है, 6, 4 है क्या दोस्तों 3? चलो बता दो। हाँ, रीट पात्रता की दृष्टि से ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। चलो आंसर दे दो। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। सभी साथी कमेंट करें कि गुरुजी 5 राज्यों के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ लगती है। और आप सभी विद्यार्थी उस 5 राज्यों के आपको नाम कमेंट करके बताना। 5 ही राज्यों के आपको क्या करके बताना? नाम आपको कमेंट में बताना। और सभी विद्यार्थियों को बताना अनिवार्य है भाई, ताकि मुझे भी पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की है ना। तो आप 5 राज्यों के नाम आप सभी विद्यार्थी कमेंट में बताएंगे। चलो अगला ऑप्शन रहेगा आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। बताएगा राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों? लगभग में बताना है यहाँ पे। क्या बताना? राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? लगभग में आंसर देना दोस्तों। 11% है, 8% है, 15% है या 5%। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल में अगर आपको एग्जैक्ट पूछा जाए तो 10.41% है। कितना है? 10.41% है। लेकिन हमें यहाँ पे लगभग की बात की जा रही है। लगभग में आपका रहेगा 11%। क्या रहेगा? 11% कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही है। जो भी साथी यहाँ पर एक कमेंट करे ना, एक कमेंट करने वाले लाडलू का यहाँ पे राइट आंसर आप। हाँ बिल्कुल शानदार। चलो अगला ऑप्शन रहेगा आप सभी के सामने। प्रश्न आपके सामने आज का, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था। बताएगा महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था। दास खिलजी वंश है, तुगलक सैयद वंश है, सैयद लोधी वंश है या लोधी मुगल वंश। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप सभी साथी आंसर दे दो। यहाँ पे जो कमेंट आ रहा सभी का देख पा रहा हूँ गुरुजी सैयद लोधी वंश बता रहे। हाँ से कमेंट कर रहे ना, से कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन रहेगा, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है। भील जनजाति राज्य के मुख्यतः किस भाग में निवास करती है। उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है, पूर्वी भाग है या पश्चिमी भाग। जल्दी जल्दी आप सभी साथी कमेंट करेंगे और कमेंट करने में कोई तारीफ पीछे नहीं रहेगा। कि गुरुजी बात करेंगे भील जनजाति। भील जनजाति आपके दक्षिण भाग में निवास करती है और दक्षिण भाग में भी सर्वाधिक रूप से आपके उदयपुर जिले में निवास करती है। किस में है? उदयपुर जिले में निवास करती है। याद रहे भील जनजाति के घर को क्या कहा जाता? भील जनजाति के घर को कू या टापरा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? कू या टापरा कहते हैं। भील जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? गमेते कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? भील जनजाति के गांव का मुखिया को क्या कहा जाता? गमेते के नाम से जाना जाता। यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। चलिएगा दोस्तों अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है दोस्तों, मैंने आपको पहले कहा आज की क्लास में मैं आपको 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करूंगा और 50 में से 50 प्रश्न आपको देखना हूबहू आपको एग्जाम में आने वाले प्रश्न करवा रहा हूं। भाई याद रहे आज की जो क्लास है ये आपके लिए रामबाण क्लास साबित होगी दोस्तों। क्या होगी? रामबाण क्लास आपके लिए साबित होने वाली। चलो अब बताएगा, धारी संस्कार है राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है। धारी संस्कार है राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है। ग्रासिया जनजाति, मीणा जनजाति, सहरिया जनजाति या भील जनजाति। दोस्तों
बताइए दोस्तों, दारी संस्कार राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है? ठीक है जी, दारी संस्कार की यहाँ पे बात की जा रही है और यहाँ पे जो आप सबका राइट आंसर है सहरिया जनजाति बता रहे। क्या बता रहे हैं? सहरिया जनजाति बता रहे हैं। सहरिया जनजाति आपके सर्वाधिक रूप से 12 जिले में निवास करती है। याद रहे, सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहा जाता? तो सीताबाड़ी का जो मेला लगता है ना, सीताबाड़ी के मेले को सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से जाना जाता। और कहाँ पे लगता है सीताबाड़ी का मेला? आपके 12 जिले में पड़ता भाई। अच्छी तरह से याद कर लो, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। चलो अगला ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन आप देखने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा, जो भी साथी रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और पहला अटेम्प्ट में आप रेट पात्रता एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए मैंने नोट्स तैयार कर दिए। रेट पात्रता के मैंने आपके लिए नोट्स तैयार कर दिए। और अगर आपने दोस्तों नोट्स एक बार अच्छी तरह से पढ़ लिया ना, एग्जाम से पहले आपने नोट्स एक बार अच्छी तरह से पढ़ लिए, तो मैं आपसे 100% गारंटी ले रहा हूँ आपका रेट पात्रता एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, हमें नोट्स कहाँ मिल सकते हैं? तो देखिएगा, इस नोट्स का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा। कितना चार्ज लगेगा? नाम मात्र का इस नोट्स का चार्ज है। और कितना चार्ज है? 99 रुपये का इसका चार्ज है। कितने रुपए का? 99 रुपये का इस नोट्स का चार्ज है। ये जो नोट्स है ना, मिलेंगे कहाँ पर? नंबर नोट कर लो जल्दी से। 6367 है, 25 है, 6234। नंबर देखिएगा, 6367 है, 25 है, 6234। इसे नंबर पे क्या करना है आपको? 99 पे का जो चार्ज है ना, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। ये नंबर जो दिख रहे हैं ना, इस पे आपको क्या करना है? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देंगे। यानी कि हमारी व्हाट्सएप नंबर भी यही है, तो आपको इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालना। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल दोगे, उसके 5 मिनट के अंदर मैं आपके रेट के नोट्स डालूंगा। और याद रहे, अगर आप ये नोट्स एक बार पढ़ लेते हो एग्जाम से पहले तो आपका रेट पात्रता का एग्जाम पहले अटेम्प्ट में आप क्लियर कर लोगे। चलो हाँ, पढ़ लीजिएगा मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन में ध्यान दो, कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है दोस्तों? कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है? पाने है, कावड़ है, सांझी है, क्या दोस्तों फड़? क्या गुरु जी, कागज पर जो निर्मित होते हैं ना, कागज पर जो निर्मित होते हैं उसे पाने कहते हैं। लेकिन फड़ किसे कहते हैं? क्या गुरु जी, फड़ जो होता है ना, फड़ का मतलब होता है कपड़े पर निर्मित। किस पर दोस्तों? एक बार देखिएगा, कपड़े पर जो निर्मित होते हैं ना, कपड़े पर निर्मित चित्र को क्या कहते हैं? कपड़े पर निर्मित चित्र को आपके फड़ कहा जाता है। ये भी पढ़ लीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलो अगला ऑप्शन रहेगा आप सबके सामने। अगला ऑप्शन है, बौद्ध धर्म से संबंधित है पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिलते हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित है पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? नलियासर है, नगर है, बेराट है, या कालीबंगा? ठीक है जी, कालीबंगा की सभ्यता की बात करें तो आपके हनुमानगढ़ जिले में, कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। और बात की जाए ये आप किस नदी किनारे हैं? तो आपके घग्गर नदी के किनारे है। और यहीं पे बात की जाए बौद्ध धर्म से संबंधित है पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले थे? तो ये आपके बेराट की सभ्यता से मिले थे। जो भी साथी बेराट बता रहे हैं ना, बेराट बताने वाले विद्यार्थी का सबका राइट आंसर है। चलो दोस्तों, अगला ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन है, भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? भारत के मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सिक्कर है, दिल्ली, मुंबई, या दोस्तों अजमेर? अरे मेरे लाल लो, मैंने आपको कितने बार क्वेश्चन करवाया कि भारत का मक्का नाम से आपके अजमेर जिले को जानते हैं। किसे जानते हैं? आपको अजमेर जिले को भारत का मक्का कहते हैं। आपके राजस्थान का अगर आपसे हृदय पूछा जाए तो भी आपके अजमेर जिले को राजस्थान का हृदय कहा जाता। चलो दोस्तों, अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बताएगा, रानी भटियानी का मेला कहाँ आयोजित होता है? रानी भटियानी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? शाहबाद 12 में, डींग भरतपुर में, जसोल बाड़मेर में, या तिलवाड़ा अजमेर में? क्यों जी, रानी भटियाली का जो मेला है ये आपके जसोल बाड़मेर में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सभी का करेक्ट आंसर है। याद रहे, आज के क्लास में आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा। चलेगा दोस्तों, अगला ऑप्शन आप सबके सामने। प्रश्न है, बीकानेर राज परिवार की छतरिया कहाँ स्थित है? बीकानेर राज परिवार की छतरिया कहाँ पर है? देवी कुंड सागर है, नोखा, श्री कोलाहित है, या कोडमसर? दोस्तों कि बीकानेर राज परिवार के छतरिया गुरु जी देवी कुंड सागर में है। ऑप्शन नंबर हम 1 को लग करेंगे। जो भी विद्यार्थी एक कमेंट करें, एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का यहाँ पे राइट आंसर आ रहा। चलो दोस्तों, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा। केला देवी का मंदिर है किस नदी के तट पर स्थित है? केला देवी का मंदिर है किस नदी के तट पर स्थित है? गंभीर नदी, मोरेल नदी, पांसना नदी, या कालीसिंध नदी? केरो जी, केला देवी का जो मंदिर है ना ये आपके कालीसिंध नदी के किनारे किस पर है? कालीसिंध जो नदी है ना, कालीसिंध नदी के किनारे पर क्या है? आपका केला देवी का मंदिर है। कहाँ पर गुरुजी? करौली जिले में। कहाँ पर है? केला देवी का मंदिर करौली जिले में है। और किस नदी के किनारे है? तो कालीसिंध नदी के किनारे भाई। हाँ बिल्कुल शानदार, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे भाई, ऐसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा, क्वेश्चन आप सबके सामने आज का कि जैसलमेर का सोनार किला कितने शाखों के लिए जाना जाता?
जैसलमेर का कौन सा किला कितने शाखों के लिए जाना जाता है? 2.5 शाखे, 1 है, 3 है या 1.5? ठीक है जी। सबसे पहले बात करेंगे जैसलमेर का सोनार का जो शाखा है ना, ये किस पहाड़ी पर है? तो आपके त्रिकुट के पहाड़ी पर है। निर्माण किसने करवाया? राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया। किसने करवाया? राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया। और ये जो है ना आपके 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर के किले में 99 बुर्ज के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए 99 बुर्ज आपके किस पर है, तो आपके जैसलमेर के दुर्ग में क्या है? 99 बुर्ज है भाई। चलो अगला ऑप्शन आप सबके सामने रहेगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि हीरो का नाग किस मंदिर में चढ़ाया जाता? हीरो का नाग है किस मंदिर में चढ़ाया जाता? ऋषभ देव जी के मंदिर में, एकलिंग जी के मंदिर में, अंबिका मंदिर में या जगदीश मंदिर में? कि हीरो का नाग है किस मंदिर पर चढ़ाया जाता? जल्दी जल्दी आपसे विद्यार्थी आंसर देंगे। आंसर देने को कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है जी। एकलिंग जी के मंदिर में चढ़ाया जाता। और एकलिंग जी का जो मंदिर है या कि उदयपुर जिले में। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है, ताकि उदयपुर जिले में। भाई अच्छी तरह से पढ़ लो इन प्रश्नों को, याद रहे। 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करूंगा आज के क्लास में, चलेगा। अगला ऑप्शन है आप सबके सामने कि टोडगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? टोडगढ़ का दुर्ग किसने बनवाया? कर्नल जेम्स टोड ने, मंडन ने, अजय पाल ने या दोस्तों कुंभा ने? टोडगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? जल्दी जल्दी आपसे विद्यार्थी कमेंट करेंगे। यहाँ पे नाम से स्पष्ट हो रहा टोडगढ़ और कर्नल जेम्स टोड ने इसका निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर आप सभी का एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही। अगर आप एक कमेंट करे हो ना, एक कमेंट करे हो तो आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर आ चलेगा। अगला ऑप्शन आप सबके सामने रहेगा कि परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? शेरगढ़ दुर्ग है, शाहबाद दुर्ग है, त्रिभुवन दुर्ग है या बसंतगढ़ का दुर्ग? क्यों जी, परवन नदी के किनारे जो हमारा दुर्ग है ये आपका शेरगढ़ दुर्ग रहेगा। और शेरगढ़ दुर्ग आपके एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता। किसमें आता? शेरगढ़ का दुर्ग आपके जल दुर्ग की श्रेणी में आता। भाई याद रहे, आज के क्लास आप सभी विद्यार्थी को पूरे में से पूरे अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। आज की क्लास जिस विद्यार्थी ने पूरी देख लेना, मान लो यहाँ से हुबहू आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। अगला ऑप्शन आप सबके सामने रहेगा कि गोदावरी उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, गोदावरी उद्यान कहाँ पे स्थित है? गोगुंदा उदयपुर है, देवगढ़ प्रतापगढ़ है, खेरवाड़ा उदयपुर है या अर्थुना बांसवाड़ा? गोदावरी उद्यान की यहाँ पे बात हो रही है और गोदावरी उद्यान आपके कहाँ पर है? जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट करेंगे। और मुझे अपने खेरवाड़ा उदयपुर में कहाँ पर रहेगा? खेरवाड़ा उदयपुर कमेंट करें ना। ऑप्शन नंबर है सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सी। अगर आप सी कमेंट करे हो आपका भी यहाँ पर राइट आंसर आ। चलो अगला ऑप्शन है संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के समीप है? बताएगा दोस्तों, संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के समीप है? गागरोन का दुर्ग है, सिवाना का दुर्ग है, जालोर का दुर्ग है या कोसवर्धन का दुर्ग? कि संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के समीप है? भाई जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। कमेंट करते हैं, कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है जी, संत पीपा की छतरी की बात हो रही है और आपके गागरोन का दुर्ग के समीप है। और गागरोन का दुर्ग जो है ना ये आपके झालावाड़ में, कहाँ पर है? झालावाड़ में। अच्छी तरह से पढ़ लो इन प्रश्नों को। हाँ चलो अगला ऑप्शन देखिएगा। अगला ऑप्शन आप सबके सामने रहेगा। अगला ऑप्शन है नगर है सागर किस जिले में स्थित है? नगर सागर किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है, बूंदी या दोस्तों बीकानेर? कि नगर सागर आपके किस जिले में स्थित है? जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। कमेंट करने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। और याद रहे हमारी एक क्लास तो यहाँ पर चल रही है और एक क्लास हमारी RB1 सीट में चल रही है। कहाँ पे चल रही है? RB1 सीट आपको यूट्यूब में चैनल मिलेगा। वो एक बार क्लास खत्म होने के बाद यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, RB1 सीट सर्च कीजिएगा। एक क्लास में आपको प्रतिदिन वहाँ पे 7:30 में क्लास लेकर आता हूँ। वहाँ पर भी 7:30 में क्लास लेकर आ जाऊँ। चलो हाँ, नगर सागर के जिले में स्थित है। तो आप सभी साथी कमेंट करें। ठीक है जी, आपके बूंदी जिले में, जिसे क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर कहते हैं। इसे राजस्थान की छोटी घासी कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? इसे राजस्थान की छोटी घासी के नाम से जाना जाता है। किसे? बूंदी को। इसे बूंदी में आपके 84 खंभों के चित्र हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। किस में प्रसिद्ध है? पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। चलो दोस्तों अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। 7 सहेलियों का मंदिर किसने कहते हैं? 7 सहेलियों का मंदिर किसे कहते हैं? शांतिनाथ जैन मंदिर है, पद्मनाथ जैन मंदिर है, नागेश्वर पार्श्वनाथ है या दागेश्वरी माता के मंदिर को? 7 सहेलियों का मंदिर किसे कहते हैं? भाई जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कि 7 सहेलियों के मंदिर की यहाँ पे बात हो रही और 7 सहेलियों का जो मंदिर है ये किसे कहा जाता है? जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कर देंगे। बिल्कुल शानदार, सबका कमेंट आ रहा। पद्मनाथ जैन मंदिर को कहते हैं। किसे कहते हैं? पद्मनाथ जैन मंदिर बता रहे ना। ऑप्शन नंबर आप है बी कमेंट करने वाले का सी। अगर आप बी कमेंट करे हो ना, सही कमेंट करे हो। चलेगा दोस्तों अगला ऑप्शन आप सबके सामने कि रामनगर किसका प्राचीन नाम था? रामनगर है किसका प्राचीन नाम था? सवाई माधोपुर है, श्री गंगानगर है, सिरोही है या दोस्तों टोंक?
जल्दी जल्दी आप सभी साथी कमेंट करेंगे। और क्लास आपको पूरे में से पूरी देखनी है, 50 में से 50 प्रश्न आपको देखना भाई। चलो, रामनगर जो है गुरु जी, ये आपके श्री गंगानगर को कहा जाता, इसे श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता? अन्न का कटोरा के नाम से आपके श्री गंगानगर को कहा जाता। अगर आपसे पूछा जाए अन्न का कटोरा किसे कहते हैं, तो आपके श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता। चलेगा दोस्तों, अगला ऑप्शन देखो कि मैगजीन का दुर्ग कहाँ स्थित है। मैगजीन का दुर्ग कहाँ पर है? आमेर है, जयपुर है, अलवर है, क्या दोस्तों अजमेर। जल्दी जल्दी आपसे विद्यार्थी कमेंट करेंगे। याद है दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप क्लास को लाइक कर दो जल्दी से, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो, ताकि कंटिन्यू हमारी क्लास आती है सुबह को 7 बजे। क्लास का टाइम भी पता होना चाहिए। क्लास हमारी कब आती है? कंटिन्यू आती है सुबह को 7 बजे। और जब आप कंटिन्यू आप सुबह को 7 बजे क्लास ज्वाइन करोगे ना, तब आपको एहसास होगा क्लास कंटिन्यू ज्वाइन करने का। हाँ, मैगजीन का दुर्ग कहाँ पर रहेगा? तो आप सब कमेंट करें अजमेर अजमेर अजमेर, बिल्कुल से। हाँ, जो भी साथी अजमेर कमेंट करे ना, अजमेर कमेंट करने वाले का सभी का सही। और याद रहे, ये बार बार कमेंट जो कॉपी करते हैं ना कमेंट को, एक ही कमेंट को बार बार कमेंट करते रहता। मैं एक ही बार बता रहा हूँ, ये कमेंट कॉपी पेस्ट मत किया करो, वरना मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। चलो, अगला ऑप्शन आप सबके सामने रहेगा। अगला ऑप्शन है नाहरगढ़ का प्राचीन नाम। सबसे पहले तो याद रखेंगे कौन? ये बिट्टू याद रख लो भाई। हाँ बिट्टू, आप तो खासकर ध्यान रखेंगे। चलो, नाहरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? सुदर्शनगढ़ है, अमेरगढ़ है, विजयगढ़ है, या दोस्तों सोहागढ़। कि नाहरगढ़ का प्राचीन नाम बताना आपसे विद्यार्थी को। जल्दी से आपसे विद्यार्थी आंसर देंगे कि नाहरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है भाई। जल्दी जल्दी सभी साथी आंसर देंगे। क्या करो जी? नाहरगढ़ का प्राचीन नाम सुदर्शनगढ़ है। क्या नाम है? सुदर्शनगढ़ है। जो भी साथी सुदर्शनगढ़ बता रहे हैं, सही भाई, बिल्कुल सही है। और आपसे पूछा जाए एक समान 9 महल कहाँ पर है? क्या पूछा जाए? एक समान 9 महल कहाँ पर है? तो एक समान 9 महल आपके नाहरगढ़ के दुर्ग में। अच्छी तरह से याद कर लेना। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आप सबके सामने, लूणी नदी का उद्गम स्थल के जिले से। लूणी नदी का उद्गम स्थल के जिले से दोस्तों नागौर है, अजमेर है, टोंक है, या दोस्तों चूरू। क्यों गुरु जी? लूणी नदी का उद्गम तो नाग पहाड़ी से होता। कहाँ से होता गुरु जी? नाग पहाड़ी से होता। लेकिन जब आपके नाग पहाड़ी कहाँ पर है गुरु जी? हमारे नाग पहाड़ी आपके अजमेर जिले में। कहाँ पर है? अजमेर जिले में। यानी जब साथी अजमेर कमेंट करें, ऑप्शन नंबर बी कमेंट करें ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे सभी का राइट आंसर अभी। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। रोजाना लेकर आता हूं मैं, रोजाना सुबह को 7 बजे इसी तरह की क्लास आपके सामने लेकर आता हूं। इसीलिए बोल रहा हूँ, रोजाना इस तरह की क्लासेस देखने के लिए जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा, ताकि आप कंटिन्यू हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सको। चलेगा, अगला ऑप्शन आप सबके सामने रहेगा कि राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता? भोगीलाल पांड्या, गोकुल भाई भट्ट है, जानकी लाल है, या दामोदर व्यास। जल्दी जल्दी आप सभी साथी कमेंट करेंगे कि राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर देंगे। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है जी, राजस्थान का जो गांधी है ना, ये आपके गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता। किसे कहा जाता? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता। ऑप्शन नंबर बी कमेंट करें। बी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे सभी का राइट आंसर है। आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ, लेकिन दोस्तों क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो जल्दी से, और साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। चलो, हाँ बताओ, पिछवाई कला किससे संबंधित है? मीराबाई, राम सीता, महादेव है, या श्री कृष्ण से? क्यों जी? पिछवाई कला श्री कृष्ण से संबंधित है। किससे संबंधित है? श्री कृष्ण से संबंधित है। बिल्कुल सही कमेंट करो। आप भी श्री कृष्ण बता रहे हो। आप सभी लाडलों का यहाँ पे राइट आंसर अभी। हाँ चलो, अगला ऑप्शन आप सबके सामने, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? राजस्थान है अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था दोस्तों? 1956 है, 1957 है, 1958 है, या 1959 में? कि राजस्थान है अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? क्या गुरु जी? राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में क्या आया था दोस्तों? 1 नवंबर। क्या दोस्तों? 1 नवंबर है 1956 को आया था। कब आया था? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। ऑप्शन नंबर आप एक कमेंट करें ना, एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलेगा, अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई थी। अरे भाई बता दो, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता क्यों हुई थी? बरसात से, सर्दी से, पानी के अभाव से, या अत्यधिक गर्मी से? क्या गुरु जी? नहर की आवश्यकता सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, नहर की आवश्यकता क्यों होती? अरे भाई जहां पर क्या दोस्तों? पानी की कमी होगी। जहां पर पानी की कमी होगी वहीं तो नहर की आवश्यकता होगी। यानी पानी के अभाव के कारण इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता पड़ती है। इंदिरा गांधी नहर में आपसे फीडर नहर की लंबाई पूछी जाए तो 204 किलोमीटर आपके फीडर नहर की लंबाई भाई। अच्छी तरह से इन प्रश्नों को आप पढ़ लोगे। चलो दोस्तों, अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है लाख बाग क्या है?
अरे भाई बताओ, लाख भाग क्या है दोस्तों? चिड़िया का नाम है, किसान पर आरोपित कर है, तोप का नाम है, या मानसिंह के हाथी का नाम है? दोस्तों आप सभी को मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारी ये क्लास खत्म होगी, जैसे हमारी क्लास ये खत्म होगी, इसके जस्ट बाद में आपको अगली क्लास लेकर आ रहा हूँ RB1 सीट पर। कहाँ पर लेकर आ रहा हूँ? RB1 सीट। ये क्लास खत्म होने के बाद यूट्यूब में आप नाम सर्च करोगे RB1 सीट, वहां पर मैं आपकी अगली क्लास लेकर आऊंगा। जैसे ये खत्म हो जाएगी ना, जैसे आप यूट्यूब में सीधा नाम सर्च कर लेना RB1 सीट, आपको क्लास मिल जाएगी। हाँ बताओ, लाख बाग गुरुजी किसानों पर एक आरोपित करें, क्या है? किसानों पर आरोपित करें। ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर दो। हाँ जो भी साथी बी कमेंट करे ना, सही कमेंट करे। अगला ऑप्शन है ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले से उपलब्ध है? ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है? उदयपुर है, कोटा, बूंदी, क्या दोस्तों अलवर है? ताम्र संस्कृति के चिन्ह आपके किस जिले पर है? क्या गुरुजी? आपके उदयपुर जिले में। कहाँ पर है? उदयपुर में। जो भी साथी उदयपुर बता रहे हैं, उदयपुर बताने वाले विद्यार्थी का सबका राइट आंसर है। अगर आप भी उदयपुर बता रहे हो तो आप सभी ने सही कमेंट किया। अभी तक जिन विद्यार्थी ने लाइक नहीं किया, एक बार क्लास को लाइक, साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आप सबके सामने, डेगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता? सबको आंसर देना कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे देना? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, ताकि मुझे पता चलना चाहिए आपकी तैयारी किस प्रकार की। अगला ऑप्शन है, आपके कितने ऑप्शन सही हुए? 20 प्लस है, 30 प्लस है, 40 प्लस है, या 50 में से 50 आपके सही हुए? अब जल्दी से आप सभी विद्यार्थी यूट्यूब में सर्च करो RB, क्या दोस्तों? RB1 सीट। आपको यूट्यूब में सर्च करो जल्दी से RB1 सीट। अरे भाई आप जल्दी से आ रहे हो ना? सभी RB1 सीट में आ रहे हो ना? अगर आप सभी साथी आ रहे हो तो मैं जल्दी से RB1 सीट पे क्लास कर स्टार्ट करता हूँ। यस में कमेंट कर दो कि हम गुरुजी तैयार हैं RB1 सीट में आने के लिए। कमेंट करो भाई जल्दी से। सभी आ रहे हो ना? हाँ गुरुजी हम तैयार हैं RB1 सीट में आने के लिए। तो भाई नाम सर्च करो RB1 सीट, यूट्यूब में सर्च करो। जैसे आप ये चैनल में आ जाओगे, मैं आपके क्लास शुरू कर रहा हूँ। जस्ट अभी आपके RB1 सीट में क्लास शुरू कर रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं अपनी RB1 सीट वाली क्लास में। तब तक मैं यहाँ से लेता हूँ विदा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।